पूरी टीम आई। सबके हाथों में पूरे चेहरे थे उन लोग के, पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार डंडे बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। आज बेचारे कई लोग तो मेरे यहाँ पे जो रेंट पे है उन लोग का क्या हाल होगा, बेचारे तो कैसे कैसे कर आज पूरी गाड़ी कंप्लेंट क्या होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात हुई। तब तक का सब कुछ यानी आगजन सब हो चुका था। नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। एक बार फिर आज दोस्तों का जनमानस समाचार के आज के हमारे विश्लेषण विशेषांक में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, हमारा मुद्दा है, हमारा टॉपिक है, विषय वस्तु है, वो है नागपुर। आप सभी को पता है कि नागपुर में बवाल मचा, नागपुर में बवाल मचा और यह बवाल उपद्रव में तब्दील हो गया। हर तरफ कहानियां रची जा रही हैं, गढ़ी जा रही हैं। कहा जा रहा है कि 40 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दिया गया, खूब अराजकता मचाई गई, हर तरफ अराजक तत्व निकलते नजर आए, हर तरफ अराजक तत्व अपनी अराजकता दिखाते नजर आए। कहा जा रहा है कि इस नागपुर में 1000 की भीड़, हाथों में हथियार और चेहरे ढके हुए, दुकानों और घरों पर निशाना साधा, एमएलए पर निशाना साधा और सबूतों को मिटाने के लिए कि सबूत किसी के हाथों न लगे, सीसीटीवी कैमरे भी हैं, वो तोड़ दिए गए। तो भैया ये नागपुर में बवाल क्यों मच रहा है? नागपुर में बवाल मच रहा है, इसके 2 कारण हैं। अभी देश में क्या चल रहा है? देश में क्या चल रहा है तो पहले हम आपको बता दें, देश में ये चल रहा है कि इस समय एक फिल्म, चर्चित फिल्म आई है छावा, जो औरंगजेब की अराजकता को उजागर करती नजर आती है। और दूसरी तरफ चल रहा है इस समय हम बात करें संसद सत्र, जिसमें चर्चा ये हो रही है कि वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा। अब वक्फ कानून, कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे आईन में वक्फ, संविधान तो मैंने भी पढ़ा है, संविधान की किताबें मैंने भी पढ़ी है, मैंने जर्नलिज्म किया है, जर्नलिज्म में कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना अनिवार्य है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के किस इदारे में वक्फ कानून का जिक्र है? वक्फ मतलब होता है दान कर देना, और सनातनी तो वक्फ नहीं करता किसी को। तमाम तरह की बातें हैं, इन सब बहाने ड्रामेबाजियां हैं, लेकिन इन्हें अराजकता फैलाना है तो इन्होंने अराजकता फैलाया। पहले हम आते हैं, एक अफवाह फैलाई गई कि कुरान पाक को जला दिया गया। ये सारे अफवाहें फैलाई गई। जो कुछ लोग हैं वो नागपुर में निकल पड़े और अफवाह फैलाई गई कि औरंगजेब की कब्र को जो है वो खोदना जाने वाला है। औरंगजेब की कब्र के लिए अफवाह की आड़ में प्लानिंग के साथ लोग निकले। कि चल भी रही है सोशल मीडिया में बातें कि औरंगजेब की कब्र फूंक दी जाए। पहले औरंगाबाद था, अब संभाजी नगर उसका नाम पड़ गया है। तो कुछ लोग चले, इन्होंने विरोध प्रदर्शन किया। इस विरोधाभास में 40 से अधिक गाड़ियां फूंक दी गई। जी हां, 17 मार्च 2025 की शाम एक हिंसा को अफवाह का नतीजा बताया जा रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसे अंजाम दिया गया उससे लगता है कि सब कुछ पूरी तरह से प्लानिंग के साथ हुआ। औरंगजेब की कब्र पर गर्म माहौल में किसी अब्दुल ने शोर मचाया कि कुरान जला दी गई। फिर सारे अब्दुल एक साथ निकल पड़े और शहर को जलाने के लिए गाड़ियां फूंक दी गई, पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमले हुए। हालात पर काबू पाने के लिए प्रशासन को कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। ये विशेष भीड़ हिंसा का वही मॉडल है जो आपने कभी किसी भी शहर में देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस मॉडल में हिंसा ही है, सत्य है, और कथित अफवाह में की पुष्टि
करने की फुर्सत किसी को नहीं है। ये आप हर जगह देखते हैं कि अफवाहों में कितने घर जल जाते हैं, अफवाहों में किसी का रोजगार बर्बाद हो जाता है, अफवाहों में कितने अनाथ हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सोमवार की सुबह 7 से 9 बजे के बीच नागपुर के महाल इलाके में छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति के पास शिव जयंती का कार्यक्रम चल रहा था। लोग आए, नारे लगे, सब शांत था। दोपहर 12 बजे के आसपास विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग को लेकर सड़क पर उतरे, जैसा हर जगह टीवी पर देखते हैं। उन्होंने औरंगजेब का पुतला बनाया, उस पर कपड़ा डालकर उसे जला दिया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ। इसके बाद अफवाह उड़ाई गई कि चादर पर कुरान की आयतें लिखी थी और उसे जलाया गया। पुलिस ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर भी हिंसा को अंजाम दिया गया। इस प्रदर्शन के बाद शाम 5 बजे माहौल गरमाने लगा। नागपुर के महाल, कोतवाली, गणेश पेठ और चितनवीस पार्क जैसे इलाके में विशेष युवकों की भीड़ जमा होने लगी। मुस्लिमों की भीड़ सड़कों पर निकल आई। शाम 7 बजे तक नारेबाजी शुरू हो गई और थोड़ी देर में सैकड़ों की संख्या में लोग सड़क पर उतर आए। भीड़ में ज्यादातर नकाबपोश थे, जिनके हाथों में लाठियां, पत्थर, बोतलें, कुछ के पास तो पेट्रोल बम भी थे। शाम 7:30 बजे के बाद इस हिंसा ने रफ्तार पकड़ ली। चितनवीस पार्क से लेकर शुक्रवारी तालाब रोड तक उपद्रवियों ने 40 से ज्यादा गाड़ियों को फूंक दी, कार, बाइक, यहां तक कि क्रेन को भी आग के हवाले कर दिया गया। इस दौरान विशेष भीड़ ने दुकानों में तोड़फोड़ की और घरों पर पथराव किया। इस पूरी कार्रवाई में डीसीपी निकेतन कदम पर कुल्हाड़ी से हमला हुआ, 15 पुलिस वाले घायल हुए। देखिए, जब पुलिस को नहीं छोड़ा जा रहा है, अगर आम आदमी आ जाते तो उनका हड्डी पसली कहां है, ये आप खुद सोच लीजिए। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने हालात काबू करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ ने उन पर भी पत्थर बरसाए। पहले लाठी चार्ज हुआ, फिर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, लेकिन हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। इस बीच डीसीपी निकेतन कदम पर भी हमला हुआ। भीड़ में से किसी ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला किया, जिसके उसे उनके हाथ से गहरी चोट लगी। उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। कुल मिलाकर 15 से ज्यादा पुलिस वाले भी घायल हुए हैं, जिनमें से कुछ की हालात गंभीर थे। उसके अलावा 5-6 लोग भी चोटिल हुए हैं। एक स्थानीय महिला ने बताया कि अचानक भीड़ हमारे इलाके में घुस आई। उनके चेहरे ढके थे, हाथों में पत्थर और हथियार थे। जो कहते हैं ना, आपका चहीता पत्थर मार, वो पत्थर मार ही थे। वो चिल्ला रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, दुकानों को तोड़ा, गाड़ियों में आग लगाई। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि समझ भी नहीं आया कि हमारे घर की खिड़कियां टूट गई, गाड़ियों को फोड़कर में आग लगाई गई। महिलाओं का बयान साफ बताता है कि हिंसा में ज्यादातर बाहरी नकाबपोश शामिल थे, जिन्होंने प्लानिंग करके हमला किया। रिपोर्ट में आगे जाए तो उनके मुताबिक इस तांडव में 40 से ज्यादा गाड़ियां जलकर खाक हो गई। इसमें कारें थी, बाइकें थी, 2 जीसीबी मशीनें, कुछ अन्य वाहन भी शामिल थे। कई घरों और दुकानों को निशाना बनाया गया। पत्थरबाजी में खिड़कियां टूटी, संपत्ति को भारी नुकसान हुआ। अग्निशमन कर्मियों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन पर भी हमला हुआ। एक फायरमैन घायल हो गया। कुल 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए, जिनका इलाज चल रहा है। अब तक पूरी जो कार्रवाई हुई नागपुर में 50 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं और हिंसा करने वालों की अब पहचान हो रही है। पुलिस ने हालात संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल बुलाई और रात तक हंसपुरी इलाके में भी उपद्रव की खबरें आई, लेकिन धीरे धीरे स्थिति काबू में आ गई। अब तक 50 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। सीसीटीवी फुटेज और वीडियो क्लिप्स की मदद से पत्थरबाजों को आग लगाने वालों की पहचान की गई है। नागपुर और महाराष्ट्र की साइबर पुलिस टीम ने 100 से ज्यादा सोशल मीडिया अकाउंट्स की जांच शुरू कर दी है, क्योंकि अफवाहें इन्हीं के जरिए फैलाई थी। इसी बीच नागपुर शहर के 10 पुलिस थानों इलाकों के बीच कर्फ्यू भी लगा दिया गया है। हिंसा बढ़ने के बाद इंटरनेट सेवा भी कुछ घंटों के लिए बंद करनी पड़ी, ताकि अफवाह और ना फैले। देर रात हालात समान होने की वजह से बहाल कर दिया गया, लेकिन शहर में अभी भी तनाव माहौल है। लोग डरे हुए थे, सड़कें सूनी थी और पुलिस हर गली नाके पर नजर रखी हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि पूरी टीम आई, सबके हाथों में पूरे चेहरे में पैक थे, उन लोग के पूरे अपने अपने चेहरे ढके हुए थे, हाथ में तलवार, डंडे, बोतलें थी। उसके बाद एकाएक उस कॉर्नर पे उन्होंने हंगामा चालू कर दिया। उसके बाद में हंगामा के साथ साथ में लोगों के शटर, घर को फोड़ना, पत्थरें फेंकना, इतना पत्थरें फेंके। पत्थरों के साथ साथ में फिर लोग ना गाड़ियों को खींचकर फोड़ना चालू कर दिए हैं। हिंसा अचानक नहीं हुई। भीड़ में ज्यादातर लोग बाहरी लोग थे जो प्लानिंग के साथ आए थे। एक शख्स ने कहा कि हमारे इलाके में कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये लोग बाहरी से आए हैं। उनके पास बम थे, पेट्रोल बम। 8 गाड़ियां तोड़ी, 2 में आग लगा दी। सीएम देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी की शांति की अपील की। पुलिस कमिश्नर ने कहा स्थिति अब काबू में है, लेकिन सतर्कता बरती जा रही है। ये नागपुर में घटना हुई है
और नागपुर में क्यों हुई है। ये सबसे बड़ी बात है। ये जो पूरी एक्शन है, इसमें कहीं ना कहीं जो सीएम फडणवीस है उनको चैलेंज किया जा रहा है, उनको चुनौती दी जा रही है। और ये नागपुर में हुआ है, नागपुर संघ का ऑफिस है। आप सभी को पता है 10 साल में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संघ के साथ हिंदू नववर्ष मनाने वाले हैं नागपुर में। प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल में कभी नहीं गए, वो इस बार जाने वाले हैं नागपुर। कहीं ना कहीं ये जो छावा फिल्म आई, जो औरंगजेब के चरित्र का चित्रण कर दिया, जगह जगह औरंगजेब जो इनका वली था, औरंगजेब एक खूंखार अपराधी था, एक आताताई था, एक कब्जाई था, उसकी असलियत खुल रही है। और जो वक्फ बोर्ड का कानून जिस पर आने वाला है, जिस पर लगाम लगने वाला है, तो ये दर्द और पीड़ा की मात्रा जो है वो घनघोर होती जा रही है, वो कहीं ना कहीं लोगों में पीड़ा देती जा रही है। तो शाम को जो 17 मार्च को जो हिंसा हुई, सुनियोजित बात थी। ये बात बीजेपी विधायक प्रवीण तड़के और हिंसा के पीड़ितों ने बताई। इनके मुताबिक 1000 कट्टरपंथियों की भीड़ ने इन पर हमला किया, चेहरे ढके हुए, तो इनके हाथों में हथियारें भी थी। ये जी मेरी दुकान में बंद किया 10:30 बजे। मेरे किराना स्टोर की दुकान बंद करके आया। मैं खाना खाने बैठा, शोरगुल हो रहा था। मैं ऐसे ही कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एकदम से पत्थर मारना, लाठी चलना। मैं एकदम से घर बाहर जाके देखा तो वहां से गाड़ियों को घसीट के फोड़ रहे, गाड़ी पे आग लगा रहे। 3 लोग अंदर घुसे, उन लोग को ऊपर से भैया लोग ने चिल्लाए, एक तो उन लोग निकल गए। मैं वो बेचारा पूरी गाड़ी ऐसे जल के ऊपर तक अंगार जल रही थी, वो पूरी गाड़ी थी। मैं आया पानी का पाइप लेके गाड़ी को मैं कैसे बुझाने के लिए, तो मेरे को पत्थर फेंक के मार दिए। ये पूरा पत्थर फेंक के मारा। मैं घर के अंदर घुसा। हम लोग ने पुलिस को फोन किए थे यहाँ पे, जब ये सब काम हो रहा था। हमने पुलिस वालों को 3 बार फोन किए। मैंने नहीं किया, सभी लोग नहीं किए, मैंने अपने से किया, लेकिन नहीं आए। वो आए कब, जब ये पूरी पिक्चर खत्म हो गई। उसके बाद पे वो जला जुलू के मार के और भाग गए। वो आधी गली से उधर जा, आधी गली से उधर भाग गए। उसके बाद पे पुलिस आई है। मतलब क्या हुआ, आज सबकी गाड़ियां, आज पूरी गाड़ियां, एक किसी ने किस्तों पे लिया, किसी ने सेकंड हैंड लिया, कोई कैसे लिया। आज बेचारे कई लोग तो मेरे यहाँ पे जो रेंट पे है, उन लोग का क्या हाल होगा। बेचारे तो कैसे कर दे। आज पूरी गाड़ी। इसकी कंप्लेंट आपने की है? कंप्लेंट मांग क्या है आपकी? अरे हमको बस यही है कि भैया कुछ नहीं, चलो जो हुआ सो। हमको गाड़ी जो है, जो भैया हम लोग की गाड़ी का 2 गाड़ी मेरी जली है, वो किराएदारों के आगे गाड़ी चली, बाजू पड़ोसी के आगे गाड़ी चली। गाड़ी का कुछ तो, गाड़ी उठा के लेके जा रहे थे रात को, हमने नहीं ले जाने दी भैया। वो बोले तुम उधर पे जाके, हम बोले उधर जाके हम चक्कर लगाएंगे पुलिस स्टेशन पे। वो बोलेंगे आओ जी जाओ जी, कुछ नहीं। अरे ये गाड़ी को अगर तुम बोलते कि हमको 0.5% या 1% भी गाड़ी का हर्जाना देते तो हम मानते थे। आपको ये कैसा लगा, चोट कैसी आई? ये मुझे पत्थर मारा गया ना। मेरे ये गाड़ी इधर खड़ी थी, पूरी आग लगी थी। मैं गाड़ी को, आग जल रही थी, बुझाने के लिए मैं बाहर आया तो पत्थर यहाँ से लेके वो ऊपर बिल्डिंग तक के मारे। वो वहाँ के पूरे बिल्डिंग के ऊपर कांच फोड़ डाले। आपका नाम बताइए। शरद गुप्ता। हुआ किस तरीके से अटैक हुआ यहाँ 9:30 से 10:30 के बीच में कम से कम 200 से 300 लोगों की यानी आए। यहाँ जमघट हुआ, तैयार हुआ। जमघट होने के बाद में ये गाड़ियों को खींचने में आई इधर में, और यहाँ कार सामने खड़ी थी। मेरा रामनवमी पोद्दारेश्वर राम मंदिर की झांकियों का, मेरा डेकोरेशन का पूरा माल खड़ा था यहाँ। तो उन्होंने सब निकाल के मेरी बाइक, मेरे भाइयों की बाइक, इन्होंने सब रोड पे लाके या जलाए। और जलाने के बाद में ये गलियों से भाग गए। तब तक का पुलिस कम से कम आधा घंटा, पौन घंटा ये चलते रहा प्रोग्राम। हम वायरलेस पे मैसेज डालते गए पुलिस स्टेशन में, मगर कोई पुलिस की फौज यहाँ आई नहीं। ये सब वाकया होने के बाद में 1 से 1.5 घंटे के बाद में पुलिस यहाँ पर तैनात हुई। तब तक का सब कुछ यानी आगजन सब हो चुका था। डिमांड क्या है? अभी हमारा कहना ये है कि हम लोगों की जो गाड़ियां है जो जल चुकी, अभी हमारे पास जाने के लिए कोई साधन नहीं, कोई गाड़ियां नहीं है। तो इसका कुछ अगर गवर्नमेंट या कुछ इंश्योरेंस क्लेम से अगर मिलता हो तो बहुत अच्छी बात होंगी। यहाँ कहा जा रहा है कि सीसीटीवी जो लगे थे उसको भी तोड़ा, उसको सबसे पहले टारगेट उन्होंने सीसीटीवी जितने कैमरे लगे हुए थे ये सबको पहले उन्होंने टारगेट किया गया। पहले सबसे पहले वो कैमरे तोड़े ताकि उनका चेहरा
वो रिकॉर्ड ना हो, और रिकॉर्ड ना होने के कारण की वजह से फिर बाद में इन्होंने गाड़ियों को अपने लाके यानी जलाना चालू किया। सबसे पहले उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को टारगेट बनाए थे। आपका नाम? मेरा नाम चंद्रकांत वसंतराव कावड़े। ठीक। पूरी कहानी, और कहा जा रहा है कि सीसीटीवी फुटेज भी तोड़े गए, कई दुकानदारों ने भी बताया कि कैसे किया गया कैसे नहीं किया गया। तो ये सब दिखाता है कि महाराष्ट्र में ये जो पूरा कथित तौर पर जो पूरा कांड हुआ है, कथित तौर पर जो एक्शन हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ये प्रशासन को चुनौतियां दी जा रही हैं। औरंगजेब के कब्र खोदने की बातें सोशल मीडिया में चल रही है, और जब कब्र खुदे ना खुदे, लेकिन हाँ, ऐसे एक्शन से कईयों के घर में मातम जरूर बरसता नजर आ रहा है, और जिनकी संपत्ति का सम्मान हो रहा है उसका हर्जाना कौन देगा। और जो विशेष लोग हैं उन्हें तो अराजकता ही फैलानी है। कुछ लोग हैं जिनकी जिंदगी की शुरुआत ही मौत के बाद होती है, वो किसी को मौत के घाट भी उतार दे तो उन्हें क्या हर्ज नजर आता है। तो अब गेंद सरकार के हाथ में है कि सरकार इसको कैसे लेती है। तो दोस्तों, आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, आपको हमारी बातें कैसी लगी, आप हमें जरूर बताएं। दोस्तों, कंटेंट पसंद आ रहा था, आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, आप हमें सहयोग कर सकते हैं, आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और सब्सक्रिप्शन का रेड बटन जरूर दबाइएगा। फिर मिलते हैं किसी नई चर्चा के साथ, नए विश्लेषण के साथ, नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।